कभी कभी जीवन ठहर जाता है, हर दिशा बंद लगती है, हर प्रयास व्यर्थ सा लगता है। ऐसे में मन सवाल करता है, क्यों हो रही है ये देरी? पर महादेव कहते हैं, मैं देर नहीं करता, मैं सटीक करता हूँ। जो साधक यह समझ जाता है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो जान जाता है, जो अभी नहीं मिल रहा, वो इसलिए नहीं कि शिव ने रोका है, बल्कि इसलिए कि समय अभी तैयार नहीं है। हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है। अगर तू मिट्टी को खोद खोद कर देखेगा तो अंकुर मर जाएगा। ठीक वैसे ही अगर तू जीवन के हर क्षण को बेचैनी से देखेगा तो तेरी साधना अधूरी रह जाएगी। महादेव की देरी तेरे भीतर की परीक्षा है। वो देख रहे हैं, क्या तू उनके समय पर भरोसा करता है या अधीर होकर अपनी राह छोड़ देगा। याद रख, शिव के भक्तों का मार्ग कभी आसान नहीं होता, पर हर कठिनाई के बाद एक नया रूप, एक नया जागरण होता है। महादेव हमें सिखाते हैं, समय को साधना सीखो, तब जीवन अपने आप सज जाएगा। हर देरी एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, हर रुकावट एक तप है अपने विश्वास को परखने का। और जब तू भीतर स्थिर हो जाता है तो बाहर की हर बाधा खुद हट जाती है। शिव के भक्त को देरी नहीं डराती, क्योंकि उसे पता है जो मिलना है वो समय के साथ सटीक ही मिलेगा। महादेव की दृष्टि से समय केवल घड़ी की सुई नहीं है, वो एक चेतन शक्ति है जो हर आत्मा को उसकी गति, उसकी मंजिल की ओर ले जाती है। शिव के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक ही रेखा पर हैं। वो त्रिकालदर्शी हैं, यानी तीनों कालों को एक साथ देख सकते हैं। जहां हम किसी घटना को देरी समझते हैं, वहीं से शिव अपनी योजना रच रहे होते हैं। वो जानते हैं कब तेरा मन तैयार होगा, कब तेरे कर्मों का फल देना उचित होगा, और कब तुझे वो वरदान मिलेगा जिसे तू बरसों से मांग रहा है। एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, आप अपने भक्तों की प्रार्थना का उत्तर तुरंत क्यों नहीं देते? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, जब कोई साधक मुझसे कुछ मांगता है, मैं तुरंत देता नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह मांगने वाला योग्य प्राप्तकर्ता बन जाए। यही है शिव का समय का रहस्य। देरी इसलिए नहीं कि वे सुन नहीं रहे, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। हर साधक के जीवन में वो क्षण आता है जब सब रास्ते बंद लगते हैं। वो रोता है, गुस्सा करता है, प्रार्थना करता है, पर कुछ होता नहीं। और फिर एक दिन अचानक सब बदल जाता है। वो अवसर आता है जो उसकी पूरी यात्रा की दिशा बदल देता है। यह है महादेव की सटीकता। वो तब देते हैं जब तू न सिर्फ तैयार होता है, बल्कि जब तेरी आत्मा भी उस वरदान को संभालने लायक बन जाती है। महादेव सिखाते हैं, प्रतीक्षा साधना का हिस्सा है। जिसे तू ठहराव समझता है, वो दरअसल भीतर के निर्माण का समय है। बाहर कुछ नहीं दिखता, पर भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जैसे पर्वत के भीतर आग शांत दिखती है, पर जब समय आता है तो वही पर्वत ज्वालामुखी बन जाता है। उसी तरह जब तेरे भीतर का धैर्य परिपक्व होता है, तब शिव अपनी कृपा का द्वार खोलते हैं। शिव के समय की गणना अलग है। हम सेकंड गिनते हैं, वो संस्कार गिनते हैं। हम दिनों में सोचते हैं, वो जन्मों में योजना बनाते हैं। इसलिए जब तू कहता है क्यों नहीं हो रहा, तो शिव कहते हैं हो रहा है, पर तेरी समझ से परे है। शिव का समय रुकता नहीं, वो बहता है, जैसे गंगा जो हर दिशा में जाती है पर अंत में सागर से मिलती है। अगर तू अपनी इच्छा को गंगा की तरह बहने दे तो वो भी तेरी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। बस जरूरत है विश्वास की। विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां तर्क समाप्त हो जाता है, और शिव वही है जहां तर्क नहीं, केवल अनुभव चलता है। तो साधक, जब अगली बार तेरे जीवन में देरी हो, जब कोई द्वार बंद हो जाए, तो घबराना नहीं। महादेव का यह संकेत है कि तुझे कुछ अधिक और उचित मिलने वाला है। तेरे लिए जो लिखा गया है वो कोई छीन नहीं सकता। वो सिर्फ विलंबित हो सकता है, रद्द नहीं, क्योंकि महादेव देर नहीं करते, वो सटीक करते हैं। जब जीवन रुकता हुआ लगे, जब सब कुछ तेरे विपरीत चल रहा हो, तो एक बात याद रखना, महादेव की योजना तर्क से नहीं, कर्म से चलती है। शिव ने कभी किसी को उसके शब्दों से नहीं आंका, उन्होंने हमेशा उसके कर्म से न्याय किया, क्योंकि कर्म तेरी आत्मा की सच्चाई का आईना है। कभी कभी तू सही करता है, फिर भी गलत समझा जाता है। तू प्रेम देता है, फिर भी धोखा मिलता है। ऐसे में मन टूटता है, पर शिव कहते हैं, जो तेरे साथ हो रहा है वो तेरे खिलाफ नहीं, तेरे विकास के लिए है। हर पीड़ा, हर असफलता तेरे भीतर की शक्ति को जगाने का एक माध्यम है। शिव ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा, जो कठिनाई को स्वीकार करेगा वही मेरे करीब आएगा। भी क्योंकि आसान रास्ते भक्त नहीं बनाते, कठिन रास्ते बनाते हैं तपस्वी। हर साधक जिसने शिव का नाम लिया, उसे परखा गया, कभी अपमान से, कभी नुकसान से, कभी अकेलेपन से,
पर जिसने धैर्य रखा वो अंत में शिव का वरदान बन गया। महादेव का एक सिद्धांत है, कर्म करो पर परिणाम शिव पर छोड़ दो। क्योंकि परिणाम जब तू चाहता है तो वो अहंकार बन जाता है, पर जब वही परिणाम शिव की इच्छा बन जाता है तो वो प्रसाद कहलाता है। इसलिए सच्चा साधक वही है जो बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करता चला जाए। कर्म का नियम बड़ा अद्भुत है। अगर तू बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं आता। वो मिट्टी में छिपता है, सड़ता है, गलता है, फिर कहीं जाकर अंकुर बनता है। पर जब वो अंकुर फूटता है तो पर्वत भी उसका रास्ता नहीं रोक पाता। तेरा जीवन भी उसी बीज की तरह है। अभी जो संघर्ष है वो मिट्टी है, जो आंसू है वो जल है, और जो विश्वास है वो सूर्य है। बस थोड़ा धैर्य रख, क्योंकि शिव की दृष्टि में हर सही कर्म का फल निश्चित है, भले ही देर से क्यों न मिले। महादेव के भक्त का चरित्र यही होता है। वो टूटकर भी दूसरों को जोड़ता है, वो हार कर भी मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है धैर्य ही सबसे बड़ी तपस्या है। जब तू धैर्य रखता है तो तू समय को नहीं रोकता, बल्कि अपने भीतर समय से ऊपर उठ जाता है। शिव का भक्त वो नहीं जो तुरंत परिणाम पाए, बल्कि वो है जो बिना परिणाम के भी भक्ति में स्थिर रहे। एक बार एक साधक ने शिव से कहा, प्रभु, मैं वर्षों से आपका नाम जप रहा हूँ, फिर भी मेरी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हुई? शिव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तेरा जप अब तक मांग था, भक्ति नहीं। जब मांग भक्ति में बदल जाती है तो वरदान अपने आप मिल जाता है। तो हे साधक, अगर आज तेरे जीवन में अंधेरा है तो डर मत, क्योंकि हर अंधकार से पहले ही प्रकाश का जन्म होता है। धैर्य रख, कर्म कर, विश्वास रख। महादेव तुझे वही देंगे जो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। और याद रख, शिव देर से देते हैं, पर जब देते हैं तेरा भाग्य बदल देते हैं। कभी तूने सोचा है क्यों महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है? क्योंकि उन्हें चतुराई नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए विश्वास। महादेव कभी जटिल नहीं हुए, वो सादगी में बसे हैं। जो सादगी को समझ गया वो शिव को पा गया। विश्वास का मतलब है अंधेरे में भी यह मानना कि प्रकाश है, ये भले अभी न दिखे पर है। यही तो महादेव का मार्ग है, अंधकार में भी आस्था रखना। जब तू गिरता है और फिर उठता है तो याद रख, वो तेरी कमजोरी नहीं, वो शिव की परीक्षा है। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर सच्चाई ये होती है कुछ नया शुरू हो रहा होता है। शिव कहते हैं, समर्पण का मतलब हारना नहीं, अपने अहंकार को भस्म कर देना है। जब तू अपनी योजनाएं छोड़ देता है और शिव की योजना को स्वीकार कर लेता है, तभी असली यात्रा शुरू होती है। विश्वास का एक रूप है शांति। जब तू भीतर से शांत होता है तभी तू शिव के करीब होता है, क्योंकि शिव बाहर नहीं, तेरे भीतर ही है। हर बार जब तू सत्य बोलता है, हर बार जब तू क्षमा करता है, हर बार जब तू किसी को आशीर्वाद देता है, तब तू शिव बन जाता है। लोग कहते हैं दुनिया बदलो, पर शिव कहते हैं पहले खुद को जानो, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया वो जान लेता है। सब कुछ शिव ही है। हर खुशी, हर पीड़ा, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, सब शिव की लीला है। और जब तू इसे समझ लेता है तो तेरा डर मिट जाता है। फिर कोई परिस्थिति भारी नहीं लगती, कोई नुकसान दुख नहीं देता, क्योंकि तू जानता है जो हो रहा है वही ठीक है। लेकिन विश्वास रखना आसान तब है जब सब अच्छा हो, पर सच्चा विश्वास तब होता है जब सब बिखर गया हो और तू फिर भी कहे, महादेव मुझे आप पर भरोसा है। यही भरोसा हर तूफान को दिशा देता है, हर हार को अर्थ देता है और हर भक्त को शक्ति देता है। कभी कभी तू महसूस करेगा कि सब तुझसे दूर जा रहे हैं, लोग, मौके, उम्मीदें, पर शिव का मार्ग अकेलेपन से ही गुजरता है, क्योंकि अकेलापन सजा नहीं, शिव से मिलने की तैयारी है। वो तुझे भीड़ से हटाकर तेरे भीतर की शक्ति दिखाते हैं। तू जो सोचता था मैं अकेला हूँ, वो दरअसल समय होता है जब तू सबसे ज्यादा महादेव के करीब होता है। विश्वास का दूसरा नाम है समर्पण, और समर्पण का मतलब है हर परिणाम को शिव का वरदान मान लेना। जब तू हार को भी वरदान मानना सीख लेगा, तब तू जीत से भी बड़ा बन जाएगा। याद रख, महादेव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सच्चा हृदय चाहिए जो भीतर से साफ है, वो उनके चरणों में स्थिर है। तेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो तेरे खिलाफ नहीं है, वो तेरी आत्मा के पक्ष में है। हर चुनौती, हर देरी एक अवसर है शिव को गहराई से समझने का। तो मुस्कुरा कर कहना, जो भी करूँगा शिव के नाम से करूँगा।
शिव सिखाते हैं, धैर्य रखो, विश्वास रखो, कर्म करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। और सच मानो, जब तू ये सीख लेता है तो जीवन बदल नहीं जाता, जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए आज से हर सुबह जब आंख खुले बस एक प्रार्थना करना, महादेव मुझे वही दो जो मेरी आत्मा के लिए सही हो। और यही समर्पण है, यही विश्वास है और यही शिवत्व का मार्ग है। कभी सोचा है महादेव ने पहाड़ों को क्यों चुना? क्यों वो संसार से अलग एकांत में हिमालय की चोटियों पर रहते हैं? क्योंकि जहाँ शोर खत्म होता है वहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, अपने अहंकार से होती है।